ठीक 390 दिनों के बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं। बीजेपी के निशाने पर इस बार दक्षिण के दुर्ग हैं, जिन्हें वो तोड़ने को बेताब है। ऐसे में तमिलनाडु बीजेपी के प्रमुख के अन्नामलाई ने पीएम के तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की बात उठाकर सियासी सरगर्मी को बढ़ा दिया है। अन्नामलाई ने कहा कि तमिलनाडु में कुछ लोग नरेंद्र मोदी को बाहरी कहकर प्रचारित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने क्षेत्रीय बाधा को पार कर लिया है और तमिलनाडु में उनके चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि 2024 का चुनाव एक अलग तरह का लोकसभा चुनाव होगा। सवाल है कि क्या पीएम मोदी तमिलनाडु से चुनाव लड़ सकते हैं? बीजेपी में किसी भी उम्मीदवार के चुनाव लड़ने और लड़ाने की एक प्रक्रिया होती है। बीजेपी संसदीय बोर्ड में एक एक सीट पर चर्चा के बाद कैंडिडेट के नाम फाइनल किए जाते हैं। 2019 में भी पीएम मोदी के ओडिशा की पुरी और यूपी की वाराणसी सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन ऐन वक्त पर संसदीय बोर्ड ने सिर्फ वाराणसी से ही उनके नाम की घोषणा की। तमिलनाडु से पीएम मोदी चुनाव लड़ भी सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह दक्षिण में कांग्रेस का बढ़ता जनाधार और तमिलनाडु के अलग द्रविनाडु की मांग है। द्रविड़ आंदोलन के नेता तमिलनाडु को अलग देश बनाए जाने की मांग को लेकर सालों से विरोध करते आ रहे हैं। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने कहा कि रामनाथपुरम में चर्चा चल रही है, लेकिन ये अफवाह है। 2019 में तमिलनाडु के 39 में से एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। साल 2014 में बीजेपी को कन्याकुमारी सीट पर जीत मिली थी। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर पीएम मोदी चुनाव लड़ते हैं तो कन्याकुमारी सीट बीजेपी चुन सकती है। हालांकि अभी ये सिर्फ अटकलें हैं। 2019 में तमिलनाडु की 5 सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी। उनमें कोयम्बटूर, शिवगंगा, रामनाथपुरम, कन्याकुमारी और थुटिकुडी सीट शामिल है। कन्याकुमारी के अलावा इन चारों में से किसी भी सीट से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लोकसभा की कुल 129 सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी एक सीट है। ऐसे में कुल सीटों की संख्या 130 हो जाती है। 2019 में 303 सीट जीतने वाली बीजेपी को इन 130 में से सिर्फ 29 सीटें ही मिली थीं, जिसमें कर्नाटक की 25 सीट शामिल हैं। दक्षिण के 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। सी वोटर्स सर्वे के मुताबिक अगर अभी चुनाव हुए तो बीजेपी को महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार जैसे राज्यों में झटका लग सकता है। ऐसे में पार्टी इन राज्यों में कम होने वाली सीटों की भरपाई दक्षिण के अन्य राज्यों की मजबूती से लड़कर कर सकती है। तमिलनाडु की सीमा दक्षिण भारत के 3 राज्यों की सीमा से लगी हुई है। इनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल शामिल हैं। जयललिता के निधन के बाद विपक्ष पूरी तरह कमजोर पड़ गया है। बीजेपी को जड़ें जमाने के लिए यही आसान मौका दिखाई दे रहा है।